दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। आप लोगों को पता होगा हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं लाने वाला हूं इंडिया के ऊपर, और वो न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। कल लेट नाइट आप देख सकते हो 10 बजे के आसपास यहाँ पे वो न्यूज़ आई। और न्यूज़ में किसको एक्यूज़ किया गया है दोस्तों? और कोई नहीं, आपकी सेबी की चेयरपर्सन को एक्यूज़ किया गया है। और एक्यूज़ किया गया है कि जो अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल था उसमें सेबी चीफ का भी रोल यहाँ पे बताया गया है। और ये बहुत ही बड़ा एलिगेशन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए सेबी जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है। और स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर की चीफ के ऊपर यहां पे अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कितने सीरियस एलिगेशंस यहां पे हो सकते हैं। यहां पे एलिगेशंस क्या हैं दोस्तों? ऑल दो 4 मेजर एलिगेशंस हैं दोस्तों, उसमें से एक ही है जो कि इंपॉर्टेंट एलिगेशन है। बाकी 3 एलिगेशंस ऐसे हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर के हैं और ओपेकनेस को लेकर के हैं। तो वो 3 को मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो। जो मेन इश्यू है उसको मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करता हूं। 1.5 साल पहले जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के ऊपर, तो वहां पे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने बताया था कि अडानी ग्रुप ने ऑफशोर एंटिटीज और ऑफशोर कंपनीज खोल रखी हैं जो कि इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं, स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन करते हैं। अब ये जो मैनिपुलेशन होता है दोस्तों कैसे होता है? क्योंकि आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि हमारे यहां पे रूल है कि 75% से ज्यादा स्टेक नहीं हो सकता है प्रमोटर्स का, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्टेक होगा तो वो सारा का सारा स्टेक अगर उन्हीं के पास होगा तो वो किसी भी तरीके से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं स्टॉक प्राइस को, क्योंकि फ्री फ्लोट ही नहीं बचेगा। सिर्फ यहां पे मिनिमम कंडीशन रखी गई है कि मिनिमम 25% का फ्लोट होना चाहिए, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, तभी मार्केट में इनफ लिक्विडिटी होगी, तभी स्टॉक्स में इनफ लिक्विडिटी होगी। अगर कोई कंपनी के प्रमोटर सपोज करिए 95% ओन करते हैं, 90% ओन करते हैं, तो वहां पे वो जिस तरफ ले जाना चाहें स्टॉक के प्राइस को उस तरफ ले जा सकते हैं। और इसी वजह से जो अडानी ग्रुप है ऑफिशियली तो अपनी होल्डिंग्स को प्रमोटर होल्डिंग्स को 74.9% और 75% के नीचे नीचे ही रखता है। लेकिन ये जो ऑफशोर एंटिटीज बनाई जाती हैं ये इस तरीके से बनाई जाती हैं, एलिजिडली बता रहा हूं दोस्तों, बनाई है या नहीं बनाई है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो मैं इस बात को क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन एलिजिडली यहां पे हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा क्या बताया गया है कि यहां पे ऑफशोर एंटिटीज बनाई गई हैं जो कि अडानी जी के भाई के द्वारा बनाई गई हैं। और वहां पे क्या होता है, क्योंकि प्रमोटर्स ऑफिशियली तो 75% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो 75% ऑफिशियली होल्ड किया जाता है और बाकी का जो स्टेक है वो इनके द्वारा अनऑफिशियली होल्ड किया जाता है, जिससे कि 80-90% वॉटएवर जो भी परसेंटेज है, एक हायर परसेंटेज जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पे स्टॉक का प्राइस मैनिपुलेट किया जाता है। क्योंकि अब वो जिधर भी खरीदेंगे उधर की साइड स्टॉक का प्राइस भागने लग जाएगा और जब भी बेचेंगे स्टॉक का प्राइस गिरने लग जाएगा, क्योंकि मार्केट में फ्री फ्लोट ही नहीं है, किसी और के पास कंट्रोल ही नहीं है स्टॉक प्राइस को बढ़ाने या घटाने का। और यही एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जो ऑफशोर एंटिटीज थी उसके अंदर जो आपकी सेबी की चेयरपर्सन है उनका भी स्टेक था। और यहां पे यही एक सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा। और ये जो एंटिटीज हैं ये कहां पे हैं? बर्म्यूडा और मॉरिशस में, जो कि एलिजिडली कंट्रोल्ड बाय विनोद अडानी, जो कि एल्डर ब्रदर हैं गौतम अडानी जी के, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसमें सेबी चीफ का भी यहां पे स्टेक बताया जा रहा है और यही सबसे बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है। अब क्योंकि यहां पे सेबी का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है इन कंपनीज में, तो ऑफ कोर्स जो भी यहां पे अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगे थे वो प्रूव नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, क्योंकि रेगुलेटर ने अपना इनफ काम नहीं किया होगा, वो उस रास्ते गए ही नहीं होंगे जिस रास्ते पे वो खुद फंस सकते थे। ऐसा हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है, मेरा कहना नहीं है। जो भी बातें मैं यहां पे कर रहा हूं वो सारी की सारी जो हिंडनबर्ग क्लेम कर रहा है वही कर रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्होंने पहले भी बताया था कि अडानी जी का टोटल कॉन्फिडेंस है इसी तरीके से ऑपरेट करते रहने का, क्योंकि उनको कोई खतरा ही नहीं है रेगुलेटर्स से, कोई सीरियस इंटरवेंशन रेगुलेटर्स का नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग रेगुलेटर्स भी इस स्कैम में मिले हुए हैं। ऐसा उनका कहना है, अगेन दोस्तों मेरा कहना नहीं है। और यही सबसे बड़े एलिगेशंस हैं। अब ऑफ कोर्स दोस्तों यहां पे एलिगेशंस लगेंगे तो तुरंत की तुरंत यहां पे सफाई भी दी जाएगी, और इस मामले में अब बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। सबसे पहले जो डायरेक्टली जो फंसे हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहां पे सेबी चीफ और उनके हस्बैंड फंसे हैं, तो उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो भी रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल बेसलेस है और इसका कोई मतलब नहीं है। हमने अपने सारे ट्रांजैक्शंस और इंटरेस्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रखे हुए हैं, और अगर आगे भी किसी भी एजेंसी को कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम उसमें कॉपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसके अलावा दोस्तों और कौन फंसा यहां पे? और फंसा दोस्तों यहां पे ब्लैकस्टोन। अब ब्लैकस्टोन कहां से आ गया यहां पे? ब्लैकस्टोन एक्चुअली दोस्तों जो सेबी की चीफ हैं उनके हस्बैंड हैं, वो ब्लैकस्टोन में काम करते हैं, वो ब्लैकस्टोन की प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम करते हैं। और यहां पे अब ब्लैकस्टोन का कोई सीनियर एडवाइजर
इस तरीके के स्कैम में डायरेक्टली या फिर उनकी वाइफ के थ्रू फंसता हुआ नजर आएगा, तो ब्लैकस्टोन भी यहां पे अपनी सफाई देने आएगा और वो आ चुका है। और ब्लैकस्टोन कह रहा है कि जो धवल बच हैं, जो कि हस्बैंड हैं सेबी चीफ के, उनका और जो ये ब्लैकस्टोन की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फर्म है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी के लिए काम करते हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च ने बताया है कि ये जो REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इनको अनफेयर एडवांटेज दिया गया, कुछ ऐसे रूल्स पास किए गए सेबी चीफ के द्वारा जो कि इन चीजों के लिए बेनिफिशियल थे। इस तरीके से ब्लैकस्टोन को भी कॉर्नर किया जा रहा था, लेकिन ब्लैकस्टोन यहां पे अपनी सफाई देने आ चुका है। और कौन फंसा है? अगेन अडानी ग्रुप तो फंसा ही फंसा है दोस्तों, क्योंकि यहां पे एक तो ये चीज बोली जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी है अडानी ग्रुप को, वहां पे फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं बाय हिंडनबर्ग रिसर्च, और उसका हवाला दिया जा रहा है कि भाई सेबी की चीफ ही अगर मिली हुई थी तो ऑफ कोर्स यहां पे कोई चीज प्रूव होने नहीं वाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अडानी ग्रुप का भी यहां पे क्लैरिफिकेशन आ गया है कि जो भी एलिगेशंस हैं वो सारे के सारे बेसलेस हैं और हमें सारी की सारी क्लीन चिट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं एक और केस याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप भूल गए हो तो आपको याद होगा NSE की जो CEO थी वो एक को लोकेशन स्कैम में यहां पे फंसी थी, और वो अभी उसकी मैं अगर लेटेस्ट न्यूज देखूं दोस्तों तो आप लोग यहां पे देख सकते हो कि लेटेस्ट न्यूज जो अवेलेबल है 4 अप्रैल 2024 की है कि ईडी ने जो NSE की CEO थी उनको यहां पे ग्रिल किया गया तिहाड़ जेल के अंदर इन NSE को लोकेशन स्कैम, यानी कि ये तो अभी जेल में है, इनको अभी बेल नहीं मिली है और लगातार ये जो ग्रिलिंग है, ये जो क्वेश्चनिंग है, ये इनके ऊपर चल रही है। और भी बहुत सारे अरेस्ट हुए थे इस मैटर में, कुछ को बेल मिली और कुछ को नहीं बेल मिली। अब एग्जैक्टली आज क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ वही शेयर कर सकता हूं मैं आप लोगों के साथ। लेकिन दोस्तों यहां पे मामला जो है काफी गंभीर हो चुका है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने क्लैरिफिकेशन देख लिए हैं, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन ऑफकोर्स यहां पे कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। सबके क्लैरिफिकेशन इसी तरीके से आएंगे कि ये जितने भी एलिगेशंस हैं ये सारे बेसलेस हैं। अब बेसलेस हैं या नहीं है ना तो मुझे पता है ना ही आपको पता है तो जिसने किया है उसको, और हो सकता है हिंडनबर्ग रिसर्च को पता हो। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, क्योंकि इन चीजों के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि एक्चुअल में सेबी की चीफ मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, एक्चुअली अडानी ग्रुप ने कुछ किया है या नहीं किया हुआ है। हम यहां पे बात करते हैं मार्केट्स की कि क्या इसका असर निफ्टी के ऊपर पड़ेगा, क्या इससे कोई निफ्टी में क्रैश आएगा, क्या इससे हमारी मार्केट में कोई क्रैश आएगा या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई क्रैश आएगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस न्यूज का कोई भी असर निफ्टी के ऊपर पड़ेगा, ना ही NSE के जो कोलोकेशन स्कैम था उसका कोई असर पड़ा था, और ना ही ऐसी कोई भी न्यूज आती है जिसमें कोई मिला भी हुआ है, इसका मार्केट के ऊपर कोई मुझे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मार्केट बनी हुई है कि कंपनीज और उनका बिजनेस कैसे कर रहा है, और वो चीजें इससे ज्यादा अफेक्ट नहीं हो सकती। हाँ, सेबी की चीफ अगर किसी कंपनी की चीफ होती और वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि दोस्तों ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर बन जाता और उनके ऊपर सवाल जवाब होते, तो वो कंपनी जरूर क्रैश हो सकती थी। लेकिन यहां पे मार्केट पे मैं कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं देख रहा हूं। हाँ, हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हो गया है तो छोटी मोटी गिरावट आप लोगों को कल देखने को मिल जाए मंडे को, लेकिन इसकी वजह से कोई क्रैश आ जाएगा मार्केट में, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों मुझे ये लगता है कि अडानी ग्रुप के ऊपर फिर से यहां पे सवाल उठा दिए गए हैं, और लोगों को यह भी पता चल गया है कि भाई अडानी ग्रुप के ऊपर चाहे कोई भी सवाल उठे या ना उठे, वो चीजें प्रूव हों या ना हो, लेकिन पक्का कुछ ना कुछ घपला तो है, जिसकी वजह से जो अडानी ग्रुप को पहले वैल्यूएशंस मिलते थे वो अब शायद ना मिल पाए, क्योंकि लोगों के अंदर एक खटास पैदा हो चुकी है। और उसकी वजह से मुझे लगता है दोस्तों, और थोड़ा सा सेंटीमेंट की वजह से मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहां पे आप लोगों को अडानी ग्रुप में गिरावट देखने को मिल सकती है। सेबी एज अ कंपनी तो लिस्ट है नहीं दोस्तों, तो सेबी तो गिर नहीं सकता, और सेबी की चीफ किसी कंपनी से एसोसिएटेड भी नहीं है, तो वहां पे भी कोई गिरावट नहीं हो सकती है। हाँ, उनके हस्बैंड जरूर ब्लैकस्टोन से एसोसिएटेड हैं, और जो कि ब्लैकस्टोन इंडिया में तो लिस्टेड नहीं है, यूएस में लिस्टेड है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ब्लैकस्टोन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास पड़ेगा, लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर मुझे असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाने वाला है कि कल मार्केट में क्या होगा। लेकिन दोस्तों इससे एक और चीज अच्छी हो गई है जो मुझे लगता है कि भाई हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब सैटरडे को बोला था कि कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट आने वाली है इंडिया के ऊपर, तब हम आइडिया लगा रहे थे कि कौन से स्टॉक की हालत खराब हो सकती है। अब एटलीस्ट वो क्वेश्चन मार्क हट गया है, अब सबको पता है कि दोबारा से जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप है और कोई भी नहीं। तो देखते हैं कि कल अडानी ग्रुप कैसा परफॉर्म करता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या मार्केट क्रैश होगी इस न्यूज की वजह से, या अडानी ग्रुप क्रैश होगा, यह भी चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हो तो आप इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके ये जितने भी मेंबर्स हैं और भी बहुत सारे हैं उनके साथ
आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। काफ़ी सारे डिस्कशन ग्रुप्स हैं हमारे कम्युनिटी सेक्शन के अंदर और एक हेल्दी डिस्कशन होता है। आप ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और अपने आप एक्सप्लोर कीजिए कि कौन सी मेंबरशिप आपके लिए सूटेबल है।